नमस्कार, डीएन हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है एक महान शिक्षक जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ हैं गोविंद धाम के संस्थापक गुरु रणदीप जी, जो कि लगातार 20 वर्षों से मानवता की सेवा में जुटे हुए हैं और लोगों के जीवन को लगातार सुधार रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनका उद्देश्य क्या है और वो किस तरह से लोगों को मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं। जी गुरु जी, सबसे पहले डीएन हरियाणा पर आपका स्वागत है। धन्यवाद पत्रकार जी, जो आप यहाँ तक आए और आप यहाँ तक पहुँचे, मेरे पास आए, आपका स्वागत है। और आप जो भी पूछना चाहें, जैसे भी सवाल हो आप बोलिए। गुरुजी, जैसे आपसे लाखों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और आपका उद्देश्य क्या है? जो मानव जीवन है उसका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य जो सनातन धर्म है, जो इंसानियत का धर्म है, इंसानों की सेवा करना, उनकी मदद करना, किसी भी प्रकार की उनको परेशानी हो, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक भी उनकी सहायता करना। और जो लोग पाखंड में फंसे हुए हैं और इन तांत्रिकों के चक्कर में फंसे हुए हैं, उनको उनसे बाहर निकाल करके और सनातन धर्म जो हमारा पुरातन धर्म है, जो सदा से है, उसकी ओर मोड़ देना और उनको जीवन को दिशा देना और धर्म की तरफ उनको आगे बढ़ाना, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। जैसे बात करें गुरु जी, लोगों को आप जीवन मुक्ति मोक्ष के बारे में क्या सिखाते हैं? जीवन मुक्ति, ये इंसान जो पैदा हुआ है, जिसका सबसे उद्देश्य मुख्य यही है कि अगर मानव का शरीर मिला, मानव का चोला मिला, तो इसी कारण से प्राप्त हुआ है। मानव का चोला मिलते ही सब जीवों का अधिकार है कि परमात्मा की प्राप्ति हो, मोक्ष मिले, जीवन मुक्त हो जाए, संसार के आवागमन से हमारा चक्कर छूट जाए और परमात्मा की प्राप्ति हो। इसी के मार्ग पर चलते हुए हम कुंडलिनी जागरण करवाते हैं और ध्यान की जो शिक्षा है, ध्यान लगाने का जो कार्य है, वो सिखाते हैं। और नाम के द्वारा जीव की चढ़ाई कराई जाती है और सुमरण की तरफ बढ़ा करके एक एक बुराइयों से दूर हटाते हुए सामाजिक भी और आध्यात्मिक भी परमात्मा के रास्ते पर चलाया जाता है। गुरुजी, जैसे बात करें, हर पूर्णिमा के दिन यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम होता है, लाखों की संख्या में लोग जुड़ते हैं, तो किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? वहाँ नाम दिया जाता है, भंडारा किया जाता है, लोगों को सत्संग की माध्यम से उन्हें जगाया जाता है, उनके ऊपर शक्तिपात भी किया जाता है। जो बीमार, जो ज़्यादा कष्ट में लोग हैं, जिन्हें मानसिक तनाव से भी जो परेशान हैं, और तमोगुणी जो शक्तियां हैं जो आजकल चल रही हैं, उनके ऊपर भी प्रभाव किया जाता है। क्योंकि नाम के अंदर इतनी ताकत होती है, वो जहां तक जाता है उसका प्रभाव जितना होता है, इतना प्रभाव होता है। अगर करोड़ों करोड़ लोग भी हैं, अगर वो नाम जपेंगे तो उनका सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। उसके माध्यम से लोगों के ऊपर प्रभाव किया जाता है, उन्हें जागृत करने की कोशिश की जाती है और उन आत्माओं को जगाया जाता है। ज्ञान का जो संदेश है, आध्यात्म का जो संदेश है, हमारे बहुत से वेदों के गूढ़ रहस्य हैं, शास्त्रों के गूढ़ रहस्य हैं। गीता जी के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी छुपी हुई हैं जो बहुत ही कम लोग बाहर निकाल पाए हैं। हमारे से जितना हो सकता है, जितना हमने समझा, जितना हमने जाना, जितनी हमने खोज की, उसको हम उसी प्रकार से वर्णन करते हैं पूर्णिमा के दिन। गुरुजी, जैसा बात करें शारीरिक रोगों से याद आया कि धाम पे 15 दिन तक एक न्याय दरबार चलता है। लोग अपने शारीरिक, मानसिक, भूत प्रेत इत्यादि के जो संकट है उनको कटवाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, तो कैसे हो पाता है ये संभव? ये सारा कार्य ये किसी झाड़े से और इस प्रकार की चीजों से नहीं होता। हम जितना भी कार्य करते हैं, लगभग सारा सात्विक कार्य करते हैं। जो हमारे वेदों के अंदर यज्ञ हवन है, उसी से हम कार्य करते हैं। और जो नाम की ताकत है, योग बल की ताकत है, धर्म की ताकत है, सत्य की ताकत है और उस परमात्मा का तेज है। हमें जब परमात्मा की प्राप्ति हुई 2009 में, हमें गुरुपद की प्राप्ति हुई, तब ये कार्य उनका आदेश आया, उनके अनुसार हमने
एक एक कदम बढ़ाया, जैसा वो आदेश करते हैं, जिस प्रकार से वो कृपा करते हैं, जिस जीव के ऊपर वो कृपा बरसाते हैं, उसी को लेकर के आ जाते हैं। और उनके कार्य ये तो छोटे छोटे कार्य हैं, ये तो केवल एक दृष्टि मात्र से हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर अनंत ताकत है, उसके अंदर अनंत शक्ति है। और वो योग पुरुष जो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ कल्याण करने वाला है, उसके द्वारा जीवों के अंदर वो धर्म का बीज बो दिया जाता है, नाम का बीज बो दिया जाता है, जिससे ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। आप सोचिए, जब आपके अंदर कोई रोग पैदा होता है, शरीर के अंदर विक्षेप पैदा होता है, तमोगुणी शक्तियां पैदा होती हैं, तो जब शरीर के अंदर विकार होते हैं, कोई आपके अंदर बैठ करके तो उनकी रचना करता नहीं, अपने आप ही सेल रचना करने लगते हैं और शरीर के ऊपर अंदर से प्रभाव होने लगता है, बाहर भी प्रभाव होने लगता है। तो उसी प्रकार से जब ये शक्तियां कार्य करती हैं, जब योग और परमात्मा के नाम की ताकत प्रभाव करती है, जब शक्तिपात होता है, तो जैसे वो चीजें अंदर में बनती हैं, वैसे ही वो अंदर में टूट करके बिखर जाती हैं और रोग समाप्त हो जाता है। और लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, साधारण लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन योगियों के लिए ये कोई बड़ा कार्य नहीं होता। गुरुजी, आजकल एक प्रथा चली हुई झाड़ा लगाने की, बड़ी तेजी से फैल रही है। लोग भी अंधविश्वास के चक्कर में लगातार वहाँ पे भारी भारी भीड़ जुट रही है कई जगह पर। तो क्या कहना चाहेंगे कि कुछ झाड़े से कुछ ऐसा होता है कि कोई बीमारी ठीक होती है? देखो, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहूँगा, सब अपने अपने अनुसार कार्य कर रहे हैं, सब अपने अपने अनुसार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ये होता है कि किसी को एक मंत्र की सिद्धि हो गई, किसी ने 2 मंत्रों को साध लिया, किसी ने छोटी मोटी सिद्धियां कर ली या छोटे मोटे तप कर लिया, कुछ एकाध शक्तियां प्राप्त हो गई, कुछ देवताओं को साध लिया। ये वो ताकतें हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। हरियाणा के अंदर भी आप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको हर 20 से 30 किलोमीटर के ऊपर इस प्रकार के लोग देखे जाएंगे आपको, क्योंकि लोगों को एक विश्वास होता है, एक आस होती है, वो चमत्कार की इच्छा में भागने लगते हैं। और जो दिमाग के प्रभाव होता है कि हमने मान लिया कि हम बीमार हैं, और जब भीड़ को देखते हैं प्रभाव होता है, कुछ पॉजिटिविटी महसूस होती है, उसका जो प्रभाव होता है और आदमी ये मानने लगता है कि हाँ, वो पॉजिटिव एनर्जी के कारण से, कि मान लिया कि हाँ कुछ तो प्रभाव होने लगा है। लेकिन ये छोटी छोटी सिद्धियां हैं, इनका प्रभाव को ज्यादा टाइम तक नहीं रहता। आप देखना, आपके आसपास के गांव के अंदर, आपके आस पड़ोस में, हर गांव में 2-4 लोग इस प्रकार के कार्य करते रहते हैं। तो इसी प्रकार से हर 20-30 किलोमीटर के ऊपर यह कार्य अभी शुरू हुआ है, पूरे हरियाणा के अंदर फैलेगा। फिर धीरे धीरे लोग समझने लगेंगे, फिर नाम का प्रभाव आने लगेगा। 2-3 साल बाद लोग जागने लगेंगे और नाम की तरफ मुड़ने लगेंगे। जिसको जितना समझ आता जाएगा वो सुलझता चला जाएगा, और जो जिसको नहीं समझ आएगा, ये प्रथम श्रेणी की तपस्या, प्रथम श्रेणी समझो कि ये प्रथम श्रेणी है, शुरुआत है, ये PhD नहीं है, ये बस वो प्रथम श्रेणी के लोग हैं। मैं नकार नहीं रहा, लेकिन प्रथम श्रेणी के लोग हैं। ये वहां के हवाई जहाज नहीं है, एयरक्राफ्ट नहीं है, जो आपको उठाएंगे और मुक्ति के मार्ग पर ले जाएंगे। जो जीव खुद ही नहीं खुला हुआ, वो आपको कैसे खोलेगा? जिसका स्वयं का जीवन मुक्त नहीं है, जो जीवन मुक्त का न मार्ग जानता है, न उसका पता जानता है, न ठिकाना ठोर जानता है, वो आपको कैसे ले जा सकता है? लेकिन जो नाम के मार्ग के ऊपर चलेंगे, जो नाम का भी प्रभाव होता है, नाम भी वो ताकत होती है कि कोई भी नाम दे दो काम हो गया, ऐसे नहीं होता। पूर्ण गुरु के बिना, और जो नाम परमात्मा ने दिया है स्वयं, उसका प्रभाव अलग ही होता है, और उसका जो तेज होता है वो आपके रास्ते के ऊपर ऐसे चलता है जिस प्रकार से आप गाड़ी को लेकर के चलते हैं। कितना भी अंधेरा हो, आप लाइट ऑन करोगे, क्या कभी सोचते हो कि लाइट तो यहीं ऑन की, आगे कैसे जाएंगे? वो अपने आप आगे आगे लाइटें चलती जाती हैं। उसी प्रकार से नाम का प्रभाव है, रोशनी मार्ग की खुलती चली जाए, और रोशनी का इतना तेज प्रभाव होता है कि बहुत दूर तक, यानी जीवन मुक्ति तक चले जाते हैं। कोई धर्म के मार्ग को कोई रोकने वाला नहीं होता, चाहे यमराज हो, चाहे धर्मराज हो, चाहे कोई भी हो, रोकता नहीं इस गाड़ी को। गुरुजी, जैसे बात करें
हरियाणा ही नहीं, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और भी देश के कई स्टेटों से लोग आपसे आकर मिलते हैं, आपके श्रद्धालु हैं। तो ऐसा तो नहीं आप संगठन बढ़ा रहे हो कहीं अपना? देखो, मेरे पास लोग आज अमेरिका से भी आ रहे हैं, यूक्रेन से भी आ रहे हैं, जर्मनी से भी, कनाडा से भी, इंग्लैंड से भी, बहुत देश हैं जिनसे लोग मेरे पास आ रहे हैं और उन देशों में हमारे आने वाले लोग जा भी रहे हैं। संगठन बढ़ाने का अर्थ ये नहीं कि हम केवल संगठन को नेगेटिव ही लेंगे, कि उसको नकारात्मक दृष्टि से ही देखा जाए। जब आप सकारात्मक दृष्टि से देखोगे, एक नानक जी एक हुए, कितना धर्म का प्रचार किया उन्होंने। शंकराचार्य केवल एक हुए, क्या उन्होंने संगठन बनाया या नहीं बनाया? तो आप सोचिए, वो हुए, उन्होंने कितना धर्म का प्रचार प्रसार किया। परशुराम जी केवल एक हुए, उनका कितना प्रभाव हुआ, कितना नाम हुआ। इसी प्रकार से दादू हुए, कबीर जी हुए, रविदास जी हुए, रामानंद जी हुए। ये जो नाम का प्रचार प्रसार है, संगठन बनाने का अर्थ ये नहीं कि हम उसका दुरुपयोग करेंगे या हमने कुछ गलत सोच रखा है या हमने ऐसे लोगों की टीम इकट्ठी कर रखी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका ये अर्थ है, सबके सब लोग, आप भी मेरे संगठन के अंदर हैं, अगर आप सनातन के साथ जुड़े हुए हैं, धर्म को लेकर के कार्य कर रहे हैं, आप किसी संत महात्मा के साथ जुड़े हुए हैं या परमात्मा का चाहे घर भी ध्यान करते हो, सुमरण करते हो, यज्ञ करते हो, किसी भी प्रकार से उसके मार्ग पर चले हुए हो, आप भी हमारे संगठन के एक सदस्य हैं। ऐसा नहीं कि ये हमारा कुछ अलग संगठन है, अलग संगठन कुछ भी नहीं है। ये हमारा जो संगठन है ये सनातन ही है और हम सनातन का ही प्रचार प्रसार करते हैं, राम नाम का ही प्रचार प्रसार करते हैं। और मेरे गुरु समेत श्री कृष्ण जी साक्षात परम परमेश्वर हैं, तो मैं अलग संगठन कैसे चला सकता हूँ उनसे भाग करके। और जितना भी ये प्रचार प्रसार है ये सनातन के लिए है और सनातन जो सोया पड़ा है उसको हम जगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और लोगों को भक्ति के मार्ग पर, नाम के मार्ग पर, परमात्मा के मार्ग पर जितना हमसे बन पड़ता है उन देशों में भी प्रचार प्रसार चल रहा है, हमारा नहीं, परमात्मा के नाम का। गुरुजी, जैसे आप पार्ट फर्स्ट, जल्द ही आप देखेंगे पार्ट सेकंड।